दोस्तों फाइनली उल्लू की तरफ से एक सीरीज़ रिलीज़ की गई है जिसका नाम है चूड़ी वाला। उसके बारे में आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, और काफ़ी सही सीरीज़ है भाई। इसके अंदर आलिया नाच भाई, कतई मैं उसी के कारण सीरीज़ देखा था और कतई भाई जहर है, मतलब समझ रहे हो तुम लोग। मतलब यार दिल आ गया उस पर सीरियसली, मतलब कतई जहर लग रही है भाई वो। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, इसके अंदर स्टोरी बताएंगे तुमको इसकी। आई होप तुम्हें मज़ा आई है वीडियो देखने के बाद। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी पूरी जो है मैं 4 कैरेक्टर के अंदर बांट देता हूँ, क्योंकि ये 4 कैरेक्टर ही मेन है इसके अंदर। बाकी के साइड कैरेक्टर है उसका कोई इतना महत्व नहीं है। तो जो बुरी का कैरेक्टर निभा रही है इसके अंदर, ठीक है, वो निभा रही है पल्लवी देवनाथ, ऐसा कुछ नाम है उस एक्ट्रेस का। और आलिया नाथ जो करेक्टर निभा रही है इसके अंदर, वो है संगीता का। और एक कजरी करके एक करेक्टर और है, ठीक है, और एक चूड़ी वाला तो है ही। ठीक है, तो ये 4 करेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो कहानी को अभी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चूड़ी वाली के एंट्री से। ठीक है, वो एंट्री करता है गाँव के अंदर, मस्त एकदम साइकिल के ऊपर चूड़ियाँ रखी हुई आगे और पीछे उसके। ठीक है, तो एंट्री करता है। अब वो जाता है गांव के अंदर। तो भूरी क्या करती है, भूरी ऑब्वियसली एक किसान की वाइफ है। ठीक है, मतलब उसका पति किसान होता है। ठीक है, इसके अंदर दिखाया गया वो सब कुछ, ऐसा नहीं है कि मैं डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो वो मतलब इसके अंदर दिखाया गया है इस वेब सीरीज़ के अंदर। तो वो किसान की एक वाइफ होती है जो कि साथ में मतलब वो कुछ काम कर रही होती है। ठीक है, तो चूड़ी वाला आता है और उससे पूछता है कि आपको चूड़ी लेनी है। तो वो कहती है कि नहीं भैया, अभी मेरे को नहीं लेनी है, मैं बाद में लूँगा। ठीक है, वो मना कर देती है और वो कहता है चूड़ी वाला कि कोई बात नहीं, हम तो आते रहते हैं इधर, तो आप बाद में ले लेना। वो निकल जाता है। अभी कहानी आती है कजरी की तरफ। ठीक है, कजरी जो मैंने तुम्हें बताया है, कजरी अपने पति को फ़ोन लगाती है और काफ़ी अपने पति को झड़काती है, काफ़ी ज़्यादा झड़काती है, क्योंकि उसके पति ने जो है अभी काफ़ी समय से उसको पैसा नहीं भेजा, क्योंकि बाहर कमाने गया है उसका पति, और काफ़ी समय से उसको पैसा नहीं आया उसकी तरफ से। तो वो इसी चीज़ को लेके अपने पति को डांट रही होती है और बोल रही होती है उसको कि आप जल्दी से जल्दी मेरे को पैसा भेजो, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे समस्या में मर रही हूँ। कजरी जो होती है वो एक परचून की दुकान के ऊपर होती है। तो दुकानदार होता है ना, ठीक है, टकला होता है वो। ठीक है, कतई हरामी है। ठीक है, तो वो अपने पति से बात कर रही है, डांट डूट के फ़ोन रखती है, वो टेलीफोन पे होती है। ठीक है, वहाँ पे बात करने के लिए जाती है वो गांव के अंदर। आप लोगों को पता ही है, अभी तो हालांकि प्रोग्रेस कर चुका है, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर ये दिखाया गया कि टेलीफोन पे बात कर रही है वो। ठीक है, तो बात करके अपने पति से फ़ोन रखती है। तो जो हरामी दुकानदार होता है वो उसको बोलता है कि हमें भी बता दो, कुछ मदद कर दें। तो कजरी कहती है उसको कि मुझे पता है तुम्हारी मदद कहाँ पे जाके ख़त्म होने वाली है, और इस मदद के बदले में तुम मुझसे क्या मांगोगे बाद में। तो वो कहता है यार भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। फिर कजरी निकलती है गुस्से के अंदर और बीच रास्ते में वो चूड़ी वाले से टकरा जाती है। तो यहाँ पे चूड़ी वाले को वो झड़काने लगती है कि हाँ मेरे पे ही चढ़ा दो तुम सारी, मतलब साइकिल वगैरह सब चढ़ा दो मेरे ऊपर। गुस्से में तो होती है वो। ठीक है, तो चूड़ी वाला बोलता है अच्छा वो सब छोड़ो, तुम चूड़ी के बारे में बताओ, चूड़ी चाहिए तुमको। तो वो बोलती है कि नहीं, चूड़ी मेरे को नहीं चाहिए। वो बोलता है कि तुम चूड़ी ले लो, तुम्हें सुंदर लगेगी ये वो, उस पर मतलब फ्लर्ट करता है वो फुल। चूड़ी वाला है, हरामी होता है, फ्लर्टी होता है। ठीक है, तो उस पर वो 3-4 लाइन मार के फ्लर्ट करता है। ठीक है, और वहाँ फ्लर्ट करके वहाँ से चला जाता है। अभी क्या होता है कि कहानी आती है आलिया नाच की तरफ से, मतलब कहानी उस तरफ आती है। अब आलिया नाच एक सरपंच है, गांव का सरपंच ही है उसका पति। ठीक है, उसकी वाइफ है वो। तो आलिया नाथ जो किरदार निभा रही है उसका नाम है संगीता। ठीक है, तो सरपंच जो होता है वो मसाज ले रहा होता है और अपने बगल के बाल वगैरह कटवा रहा होता है एक बंदे से। वो बोलता है, वो बंदा बोलता है जो बाल काट रहा होता है उसके, ठीक है, और मसाज दे रहा होता है। तो वो बंदा बोलता है उसको, सरपंच को, कि सरपंच जी कुछ अनाज वनाज दे दीजिए, और हो सके तो मतलब अगर मेरे को चावल मिल जाएगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि बहुत समय हो गया है चावल खाए हुए। तो अपनी बीवी संगीता को आवाज़ देता है और बोलता है कि संगीता थोड़े चावल और थोड़ा अनाज लेके आओ बाहर, मुझे देना है इसको। तो संगीता आती है, यहाँ पे एंट्री होती है आलिया नाच की, यानी कि जो संगीता है उसकी। ठीक है, जो कि आलिया नाच है। ठीक है, उसकी एंट्री होती है। एंट्री होते ही भाई तुम्हें ऐसा सीन दिखाया जाता है, तुम्हारा टर्न हो जाता है एकदम। ठीक है, जिस हिसाब से वो एंट्री मारती है, ऐसे झुकती है वो, झुकने के बाद तुम्हें पता ही है क्या क्या दिखने वाला है। तो ऐसा होता है यहाँ पे एंट्री उसकी। ठीक है, और वो लेके आती है अनाज को और उसको दे दिया जाता है, उस बंदे को दे दिया जाता है।
अब क्या होता है, जो सरपंच होता है वो कहता है अपनी बीवी आलिया से, कहता है मतलब जो संगीता है उससे कहता है कि आज तो मैंने सारा बाल वाल कटवा लिया, सब कुछ साफ़ करवा लिया नीचे से ऊपर से सब जगह से, आज तो मैं भाई तुम्हारे साथ में कबड्डी खेलने वाला हूँ। ठीक है, वैसा उसको बोलता है इशारों में। फिर जो आलिया नाज उससे मतलब मुँह बिगाड़ के वो अंदर चली जाती है, उसके पीछे पीछे सरपंच जी जो है चले जाता है। ठीक है, चला जाता है, सरपंच भी जो है चला जाता है उसके साथ साथ। अभी अंदर जाते ही सरपंच और वो मचाना शुरू कर देते हैं, दरवाज़ा बंद करके एकदम मचाना शुरू कर देते हैं। और भाई ख़तरनाक सीन डाला गया है यहाँ पे, तुम्हें सब सही बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे आलिया नाज का बहुत ही ख़तरनाक, क्योंकि मैंने आलिया नाज के कोई ज़्यादा इतने ख़ास सीन देखे नहीं है। ठीक है, मैंने दुनली करके आई थी एक, उसमें मेरे ख्याल से ये थी या नहीं थी, लेकिन हाँ एक कोई सीरीज़ आई थी जहाँ पे इसका कोई दूनली थी या फिर ऑनलाइन ऐसा कुछ नाम था उसका, उल्लू की थी, तो वो मैंने देखी थी, उसके अंदर कोई सीन था नहीं था। लेकिन भाई यहाँ पे इस सीरीज़ के अंदर तुम्हें आलिया नाज के सीन, ऐसे ऐसे सीन देखने के लिए मिले, लाइक तुम फैन हो जाओगे। ठीक है, उल्लू ने करवा दिया भाई इनसे सीन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें उस सरपंच के साथ में आलिया नाज का जो सीन तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, संगीता के रूप में जो कैरेक्टर में निभा रही है संगीता, और सरपंच का सीन देखने के लिए तुम्हें मिलेगा चपाचप वाला, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से। ठीक है, अभी क्या होता है कि लोग कर तो लेते हैं, लेकिन सरपंच जी ज़्यादा ढीले पड़ जाते हैं और ठंडे हो जाते हैं। अभी आलिया नाज के अंदर की जो आग होती है वो ख़त्म होती नहीं है, और ये उल्लू का मतलब कंसेप्ट है, बीवी संतुष्ट होनी नहीं है उससे, उसके पति से, अपने पति से संतुष्ट होनी नहीं है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये उल्लू का कंसेप्ट है भाई। ठीक है, कुछ भी हो जाए भाई, यहाँ पे ऐसा ही होता है। ठीक है, उल्लू का कंसेप्ट ही यही है। ठीक है, क्योंकि अगर हो जाएगी तो फिर दूसरे के साथ सीन नहीं दिखाया जाएगा, और सीन नहीं दिखाया जाए स्टोरी नहीं बनेगी। लाइक लोगों के साथ में ऐसा जो इमोशन है या फिर जो लोगों के दिमाग के अंदर सारी चीज़ें चलती रहती है, जो स्टोरी चलती रहती है, उसी को जो है कैप्चर करते हैं लोग। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे ऐसा सीन दिखाया जाता है तुम्हें, क्योंकि वो अपने पति से संतुष्ट होती नहीं है, संगीता जो है वो अपने पति सरपंच से संतुष्ट जो है होती नहीं है। अभी जो है वो उसको रूट उठा के सो जाते हैं, और तो क्या होता है यहाँ पे। अभी कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, और कहानी आती है भूरी की तरफ। अब भूरी और उसका पति बाहर अपना कुछ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि किसान है उसका पति। तो भूरी अपने पति से पूछती है कि क्या हुआ, सरपंच जी ने कुछ बोला नहीं फसल को लेके, हमारा जो पैसा बनता है हमने उनको फसल दी है, उनका जो पैसा बनता है वो हमें दिया नहीं उन्होंने। तो पति बोलता है उसका कि दे देंगे। अब भूरी ऑलरेडी अपने पति से नाराज़ है, क्योंकि एक तो इनको मतलब इसको लगता है कि गरीबी में जी रहे, दूसरी बात जो ये एक्सपेक्टेशन रखती है अपने पति से वो इसकी पूरी नहीं होती। लाइक इसको चूड़ियाँ चाहिए, उसके लिए भी इनको जो है सोचना पड़ रहा है, ऐसी इनकी कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि चूड़ी वाला आता है और वहाँ पे आके वो रुकता है, मतलब उनके सामने उसको देखता है। और जो औरत होती है ये एक नंबर का ठरके होते, फ्लर्टी होते हैं, तुमको बता ही दिया मैंने। ठीक, वहाँ पे रुकता है वो आके, एंड आके रुकने के बाद में वो जो है काफ़ी देर मतलब रुकता भी है वो, लेकिन जो देख लेता है कि ये चूड़ियाँ लेने वाली है नहीं, तो वो वहाँ से चला जाता है। अभी वो चला जाता है सीधा, मतलब आलिया नाज मतलब जो संगीता है उनके घर के सरपंच के घर के बाहर चला जाता है वो। ठीक है, आलिया नाज बार बार बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इतना ख़तरनाक सीरीज़ लगा मेरे को ये, इसके अंदर जो सीन डाले गए इसके, तो मैं बार बार रिपीटली मेरे को उसका नाम आ रहा है भाई, दिल आ गया, दिल खतरनाक। तो हाँ भाई, कहानी कंटिन्यू करते हैं, फालतू बकचोदी नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो जाता है सरपंच के घर के बाहर। सरपंच जी आराम से मसाज ले रहे होते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से अपने उससे मसाज ले रहे होते हैं। अभी क्या होता है कि वो आता है चूड़ी वाला, एंड चूड़ी वाले को देख के जो है संगीता बाहर आती है, तो उसको आवाज़ देती है कि चूड़ी वाले को पूछती है कि ये चूड़ियाँ हैं क्या तुम्हारे पास में। तो चूड़ी वाला आता है एंड उसको चूड़ियाँ दिखाना शुरू करता है। अब मैंने तुम्हें बता दिया फ्लर्टी है, तो वो क्या करता है उसकी चूड़ियों के साथ में उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देता है। आलिया नाज भी जो है उसके ऊपर फिदा हो जाती है। ठीक है, जो संगीता जो है उसके ऊपर फिदा हो जाती है। ठीक है, तो फिदा हो जाती है तो भाई वो उसको बोल देता है कि कब तक हम ऐसे ऐसे सोचते रहोगे, आप कब रियल में करने का सोचो। मतलब उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही हो चपाचप वाली। तो
संगीता जो होती है उसको वो बोलता है कि कब तक तुम सोचती रहोगी, रियल में भी आओ, रियल दुनिया में भी वो चीज़ करने की सोचो। ठीक है, क्योंकि वो फ्लर्ट तो कर रहा होता है, उसके हाथों को छू रहा होता है, वो एकदम फॉर्म में आने लगती है। ठीक है संगीता, तो वो कहती है अच्छा ठीक है, तुम रात को जो है मेरे घर पे आ जाना पीछे के दरवाजे से। अभी रात हो जाती है, जो प्लानिंग की थी इन लोगों ने वो होती है पूरी, और चूड़ी वाला आ जाता है इसके घर पे, और ये जो है पीछे के दरवाजे से घुसा के इसको ले जाती है। वो वहाँ पे जाके ये लोग मचाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ फिर से तुम्हें खतरनाक सीन देखने के लिए मिलेगा आलिया नाच का, जो कि बहुत सही डाला गया है। ठीक है, उस चिड़ी वाले के साथ में, तो यहाँ पे भी बहुत खतरनाक सीन देखने के लिए मिलेगा तुम्हें। और ये है कि एकदम मस्त एकदम करते हैं, और ये जो है आलिया नाच यहाँ पे संतुष्ट दिखाई जाती है कि हाँ इसके साथ करने के बाद में संतुष्ट है, पति के साथ में नहीं थी। ये उल्लू का कंसेप्ट है। ठीक है, अभी क्या होता है अगले दिन चूड़ी वाला क्या करता है, चूड़ी वाला जाता है कजरी के पास चूड़ियाँ लेके। कजरी आती है, कजरी को चूड़ियाँ दिखाता है, उसके साथ भी वो 2-4 लाइन मारता है उसके ऊपर। ठीक है, वो भी फ्लर्ट हो जाती है, उसकी स्माइल के बारे में बोलता है वो कि तुम्हारी स्माइल तो मतलब बहुत खूबसूरत है ये वो, तो मतलब बहुत ज़्यादा फ्लर्टी लाइन मारता है उसके ऊपर, उसकी तारीफ़ करता है। ठीक है, ताकि वो जो है फ्लर्ट हो जाए उसके फ्लर्ट से जो खुश हो जाए, और वही होता है। ठीक है, वो खुश हो जाती है और वो जो है उसको अंदर लेकर चली जाती है अपने घर के अंदर। ठीक है, और वहाँ जाके चूड़ी वाला और कजरी जो है मचाने लगते हैं। सीन जो है इनका देखने के लिए मिल जाएगा तुम्हें, चपाचप वाला फुल सीन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम्हें सीन देखने के लिए मिलता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सीन कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है तुम्हें। तो यहाँ पे भी तुम्हें एक खतरनाक सीन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जो कि कजरी और चूड़ी वाला के बीच में देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ पे ये लोग फुल एकदम मचाते हैं, अंदर जाने के बाद में एकदम फ्री हो जाते हैं। अभी कहानी आती है भूरी की तरफ। ठीक है, नाइट का समय हो चुका है, भूरी अपने पति को खाना परोसती है अच्छे से, और 2-4 बात करती है, मतलब अपने काम वगैरह को लेके कि हमारे पैसे जो है रिलीज़ किए गए हैं उनके द्वारा या फिर नहीं किए गए हैं, तो ये सारी बातें करती है। फिर जो उसका पति लेट जाता है उसको बोलता है भूरी को उसका पति कि मेरे पैर दबा दो। अब उसके पैर दबा रही होती है तो वो थोड़ा फॉर्म में आ जाती है और अपने पति से उम्मीद लगाने लगती है कि वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, चपाचप होगा, लेकिन उसका पति उसको बोल देता है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं है। यहाँ पे भूरे के जो अरमान होते हैं वो टूट जाते हैं और वो जो है ठंडी रह जाती है। अब अगले दिन सुबह हो जाती है, भाई सुबह हो जाती है। ठीक है, तो अगले दिन क्या होता है कि जो कचरी होती है वो उसी दुकान के पास में जाती है, वहाँ पे तुम्हें पता ही है टेलीफोन से वो बात करती है, तो अपने पति को फ़ोन लगाती है वहाँ जाके एंड उसको बोलती है कि यार तुमने अभी भी पैसा नहीं भेजा, मेरे को पता नहीं है पैसा चाहिए। उसका पति बोलता है कि हम भेज देंगे तुमको पैसा, तो गुस्से के अंदर जो है फ़ोन काट देती है। अभी दुकानदार इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और कुछ नोट की गड्डी निकालता है, कुछ पैसे निकालता है और कजरी के सामने ऐसे लहराता है कि कजरी हम भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो कजरी उसके पास में आती है और उसको बोलती है कि ये गांव है, तुम जो चाहते हो वो हो नहीं सकता है, किसी को पता चल जाएगा। वो कजरी जो मतलब कजरी देने के लिए तैयार है और वो लेने के लिए तैयार है, लेकिन डर इनका है कि किसी को पता ना चल जाए। कजरी को पैसे चाहिए और उसको उसकी चाहिए, समझ रहे हो, दुकानदार को उसकी चाहिए। तो जो है वो दुकानदार कहता है कि किसी को पता चलेगा तब ना, तुम अंदर आ जाओ चुपके से, कोई भी नहीं है। तो कजरी जो है चुपके से अंदर जाती है, पैसे लेती है और उसको देती है और फिर मचाते हैं लोग अंदर जाके फुल दुकानदार के साथ में। एकदम सीन यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा फिर से। अभी ये लोग मचा के एकदम फ्री हो जाते हैं, कजरी अपने पैसे लेके एकदम ठीक है कमर मटकाते हुए निकल जाती है वहाँ से। ठीक है, अभी क्या होता है चूड़ी वाला मतलब आ रहा होता है, गांव की तरफ आ रहा होता है, तो देखता है कि भूरी कुछ लकड़ियाँ लिए हुए गांव में आ रही होती है अपने। ठीक है, तो वो देखता है तो वो वहाँ पे साइकिल रोकता है और भूरी को बोलता है कि ये एक काम करो, लकड़ियाँ मेरे पीछे रख दो, हम जो है सुविधा के हिसाब से इनको पहुँचा देंगे तुम्हारे घर पे। भूरी बोलती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अब भूरी जो है मतलब गांव की सारी औरतें चूड़ी वाले पे फिदा हो रखी है, हमें दिखाया जाता है, तो भूरी भी इस पर फिदा होती है। ठीक है, तो वो इसको बोलता है और भूरी मना करती है, लेकिन भूरी फिर मान जाती है, वो लकड़ियाँ रख लेता है अपने पीछे और भूरी को भी बोलता है
कि तुम हमारे साथ में बैठ जाओ, हम तुमको छोड़ देंगे। वो कहती है कि पैदल चली जाऊँगी। तो बोलता है कि हमारे पास में साधन है, तो तुम पैदल क्यों चली जाओगी। तो उसको बैठाता है अपने आगे, और आगे बैठा रहा तो भाई तुम्हें पता ही है, थोड़ा बहुत तो सीन होगा ही, ठीक है। तो इनके बीच में थोड़ा बहुत कनेक्शन होता है ऐसा, और यहीं पे जो एपिसोड ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये पार्ट ख़त्म हो जाता है, पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये थी पूरी स्टोरी इसकी। अभी बात करते हैं सीन्स की। तो दोस्तों सीन्स की अगर बात करें इसके अंदर, तो सीन तुम्हें आलिया नाच के जो है 2 दफ़ा सीन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 2 दफ़ा कहाँ पे, एक तो उसके पति के साथ में, लाइक उस सरपंच के साथ में जो सरपंच का किरदार निभा रहा है उस बंदे के साथ में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, और दूसरा चूड़ी वाले के साथ में। और दोनों ही सीन भाई ढंग से डाले गए एकदम, मतलब तुम्हें देखने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि हाँ आलिया नाच का पूरा इस्तेमाल कर लिया उन लोगों ने, लाइक जैसा वो निकालना चाहते थे अपने ऑडियंस के लिए कंटेंट, तो वही उसका पूरा इस्तेमाल किया उन्होंने, ठीक है। और भाई बंदी भी सही दिखती है, सब कुछ सही है, और इसलिए भाई ये चलने वाली है, ठीक है। इस हिसाब से जो है इसके अंदर सीन डाले गए ना, सबको पसंद आएंगे, मेरे को आए, तुमको भी आएंगे, ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो अगर बात करें तो इसके 2 सीन तुम्हें 2 जगह देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। दोनों ही ढंग से डाले गए हैं। कजरी के सीन की बात करूँ, देखो कजरी का जो एक्ट्रेस है वो इतनी ठीक नहीं लगी मेरे को, ठीक है। एक्ट्रेस मतलब ठीक नहीं है, इस हिसाब से कह रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन सीन वगैरह ढंग से डाले गए। दो दफ़ा इसके भी सीन तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन भूरी के जो सीन है अभी तक कोई दिखाया नहीं गया है, एक भी सीन उसका नहीं डाला गया है। तो उसका सीन अगले पार्ट में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। ये पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। इसके सीन वगैरह तुम्हें बता दिए मैंने, कहाँ कहाँ कैसे कैसे। भूरी का कोई सीन नहीं है अभी तक इसके अंदर, ठीक है। वो तुम्हें सेकंड पार्ट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका भी ट्रेलर रिलीज़ कर देगा उल्लू, और जल्दी सीरीज़ भी रिलीज़ कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी सीरीज़ को लेके मेरी राय, और ये थी पूरी स्टोरीज़ की। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप लोगों ने देखी है तो अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें कि आपको कैसी लगी है सीरीज़। अगर नहीं देखी है तो देख के आना, और फिर कमेंट में बताना कि मैं जो बोल रहा था आलिया नाच के बारे में क्या सही है, क्या तुम्हें भी वैसा ही फील हुआ जैसा मेरे को हुआ, लाइक है ना। तो आके मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला है। सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। आगे और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो तुम लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना।